तो जी नाज़रीन, इस ड्रामे के ख़तरनाक सीन्स अब आने वाले हैं, क्योंकि अब जाकर आपको अंदाज़ा होगा कि वाक़ई में ये ड्रामा काफ़ी ड्रामा है। अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ़ हर कोई अपनी दुश्मनी निभाने पर तुला है। ख़ैर, अब आप देखेंगे कि इस ड्रामे में आगे क्या होने वाला है, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कर दीजिए करनी सब्सक्राइब। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सारे लोग मिलकर क्या-क्या साजिशें रचा रहे हैं और यहाँ तक कि औरंगज़ेब जो है, वो तो अपनी भतीजी को मारने पर तुल आया। यानी कि उसने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। कुछ भी वो इंसान पैसे के लिए कर सकता है। किसी का भी ज़मीर नहीं जाग रहा। लेकिन आप देखेंगे कि शाज़िया कहती है कि भई मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हमने ये काम कर दिया ना, तो स्वीटी हमें नहीं छोड़ेगी, क्योंकि मुझे स्वीटी के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। जिस पर औरंगज़ेब कहता है, कैसी बेवकूफ़ों वाली, बच्चों वाली बातें कर रही हो। छोड़ दो इन बातों को। देखो, अगर ना गुड्डी रहेगी तो कुछ भी नहीं रहेगा। यानी कि ना बजेगी बाँस और ना बजेगी बांसुरी। बात ये है कि अगर गुड्डी को मार दिया जाएगा, तो स्वीटी को भी कहीं फेंक देंगे। तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन शाज़िया कहती है, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे स्वीटी से अपने बच्चों का बहुत खौफ आता है। अरे भाई, तबीयत तुमने किस किस्म की है? ऐसी तरबियत पर तो लोग 100 जूते ही मारेंगे। और स्वीटी ने तो इनका बुरा हश्र कर देना, क्योंकि स्वीटी जान चुकी है कि गुड्डी की जान को खतरा है, जिसलिए वो अब तरह-तरह के लवाज़मात इनके ऊपर आज़माएगी और इन लोगों का वो हश्र करेगी कि मज़ा आ जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अहमद डर चुका है, क्योंकि वो जान चुका है कि गुड्डी कोई मामूली लड़की नहीं है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान है। लेकिन कुछ भी कहने से खौफ़ज़दा है और कहता है कि नहीं, बस ये बात है कि अब गुड्डी को कुछ मत कीजिएगा। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता किसी के साथ आप ऐसे ज़ुल्म करें। ऐसा ना हो कि ज़ुल्म के पहाड़ आप दोनों पर ही टूट पड़े। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपने दिल से ये सारी बेवकूफ़ों वाली बातें और निकाल कहती दें। है कि काश मैं गुड्डी से मिलके माफ़ी माँग लूँ और जाके उसको बोलूँ कि वो उसे माफ़ कर दे, क्योंकि वो जानती है कि गुड्डी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। लेकिन कहीं न कहीं इशरत के दिल में भी गुड्डी के लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। कहती है, मानो या ना मानो, ये सारा गुड्डी का किया धरा है। गुड्डी की स्वीटी जो है, वो उसको इन सब चीज़ों के लिए उकसाती है और वो ही सारा कुछ कर रही है। ऐसा ना हो कि हमारी तबाही बर्बादी हो जाए। मुझे तो कुछ ऐसा ही सीन नज़र आ रहा है, जिस पर आप देखेंगे औरंगज़ेब कहता है कि अरे एक दफ़ा सारी दौलत हाथ में आने दो, इस गुड्डी और स्वीटी का भी बंदोबस्त कर लेंगे। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने बच्चों का ख़्याल रखो। क्योंकि यकीन मानो, जिस दिन की गुड्डी अब इस घर में आई है, मुझे भी इन सब चीज़ों की टेंशन हो गई है। मैंने भी ऐसा-ऐसा कुछ देखा है कि मैं हैरान हो चुका हूँ कि आखिर कोई ऐसा भी हो सकता है। पता नहीं क्यों उसकी गहरी-गहरी बातें मुझे परेशान कर देती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे किसी वक़्त मैं किसी बहुत बड़ी मुश्किल में फँसने वाला हूँ। शाज़िया कहती है कि मेरी तबीयत भी काफ़ी ओझल-ओझल रहने लग गई है। ऐसा लग रहा है कि स्वीटी कोई कारनामे सरअंजाम दे रही है, जिसकी वजह से हमारे बच्चों की और हमारी कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहे। इस पर आप देखेंगे कि वो गुड्डी से कहती है कि गुड्डी, मुझे सही से बताओ कि क्या हो रहा है और क्या चल रहा है? आज तुम्हें साफ-साफ मुझे बताना ही होगा, क्योंकि मैं बड़ी देर से नोट कर रही हूँ कि तुम्हारे साथ कोई ऐसी शैतानी ताकत है, जिसकी वजह से सारा सिस्टम ख़राब हो रहा है। लेकिन आज तुम्हें मुझे बताना होगा। जिस पर साफ-साफ कह देती है कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मेरी मदद तो अल्लाह ताला करते हैं। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। स्वीटी तो एक गुड़िया है, वरना वो किसी के साथ कुछ बुरा अच्छा कैसे कर सकती हैं? चची जान, आपको गलतफ़हमी हुई है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल गुड्डी के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अब इन सब लोगों के बुरे दिन आने शुरू हो चुके हैं। ऐसे ऐसे कमाल हो रहे हैं कि देख के हैरत दंग रह रही है। आप देखेंगे कि स्वीटी सारा माजरा देख रही थी कि इन लोगों ने किस तरह से उस बेचारी को लूटना चाहा और क्या कुछ किया और कितनी चालाकी के साथ सब कुछ किया। लेकिन स्वीटी को इस बात का इल्म है कि गुड्डी बेचारी कुछ नहीं बोलेगी और खामोश रहेगी। लेकिन वो इन सब चीज़ों को सँभालना बड़े अच्छे तरीके से जानती है। आप देखेंगे कि पहले तो औरंगज़ेब को ऐसा मज़ा चखाएगी और दूसरी तरफ जहांगीर, उसकी भी तबाही शुरू हो चुकी है। इशरत ने तो ऐसे आँखें फेरी हैं कि पता नहीं क्या हो गया,
गुड्डी बेचारी जहांगीर की खबर लेने आ पहुंचती है और कहती है कि खालू जान को क्या हो गया। आप देखेंगे कि औरंगजेब उसको साथ लेके आता है और वो बड़े ही तरीके के साथ कहता है कि हमें बस इनका पता पूछना था, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन बड़ी ही बेदर्दी के साथ इशरत उसको वहां से निकाल देती है, जिस पर शाहज़े कहती है कि देख लिया तुमने अपनी खाला का हाल, देखो कोई ऐसा भी करता है। गुड्डी तुम्हारे साथ ये सलूक इशरत का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इशरत को तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे वो ऐसा कैसे कर सकती है, तुम्हारे साथ इतना खिलौना मजाक कैसे हो सकते। इस पर गुड्डी कहती है कि मैंने भी तो उनके साथ कुछ अच्छा नहीं किया है, आखिर मैं उनसे कैसे अच्छे की उम्मीद रख सकती हूँ, उनको कैसे मैं छोड़ कर आई थी, उनका भी तो ऐसा ही बनता है। इस पर वो गुड्डी को कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए तुम्हारे चचा चची ही काफ़ी हैं, तुम्हें एक परेशानी की ज़रूरत नहीं है और ना ही इधर उधर देखने की ज़रूरत है। देखो इन बातों को लेकर परेशान मत होना। लेकिन दूसरी तरफ इशरत को कहीं ना कहीं इस बात की समझ आ चुकी है कि अल्लाह जाने माजरा क्या है, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से घर में इतनी बेसुकूनी हो गई है। जिस दिन की गुड्डी को इस घर से निकाला है, हमारे घर में तो हर चीज़ की बरकत ख़त्म होकर रह गई है। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। बहुत परेशान हो चुकी है इशरत, क्योंकि वो जानती है कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है गुड्डी का। दूसरी तरफ औरंगज़ेब उसके साथ आए दिन ऐसे भयानक काम हो रहे हैं कि वो खुद हैरान हो रहे हैं। कभी उसके बच्चों को तकलीफ़ दी जा रही है और कभी कुछ किया जा रहा है। ये सारा कुछ शाज़िया जो है वो देख रही होती है और कहती है मानो या ना मानो, ये सारा गुड्डी का किया धरा है। गुड्डी की स्वीटी जो है वो उसको इन सब चीज़ों के लिए उकसाती है और वो ही सारा कुछ कर रही है। ऐसा ना हो कि हमारी तबाही बर्बादी हो जाए। मुझे तो कुछ ऐसा ही सीन नज़र आ रहा है, जिस पर आप देखेंगे औरंगजेब कहता है कि अरे एक दफ़ा सारी दौलत हाथ में आने दो, इस गुड्डी और स्वीटी का भी बंदोबस्त कर लेंगे। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने बच्चों का ख्याल रखो। क्योंकि यकीन मानो जिस दिन की गुड्डी अब इस घर में आई है, मुझे भी इन सब चीज़ों की टेंशन हो गई है। मैंने भी ऐसा ऐसा कुछ देखा है कि मैं हैरान हो चुका हूँ कि आखिर कोई ऐसा भी हो सकता है। पता नहीं क्यों उसकी गहरी गहरी बातें मुझे परेशान कर देती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे किसी वक्त मैं किसी बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाला हूँ। शाजिया कहती है कि मेरी तबीयत भी काफ़ी ओझल ओझल रहने लग गई है। ऐसा लग रहा है कि स्वीटी कोई कारनामे सर अंजाम दे रही है, जिसकी वजह से हमारे बच्चों की और हमारी कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहे। इस पर आप देखेंगे कि वो गुड्डी से कहती है कि गुड्डी मुझे सही से बताओ कि क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। आज तुम्हें साफ साफ मुझे बताना ही होगा, क्योंकि मैं बड़ी देर से नोट कर रही हूँ कि तुम्हारे साथ कोई ऐसी शैतानी ताकत है जिसकी वजह से सारा सिस्टम ख़राब हो रहा है। लेकिन आज तुम्हें मुझे बताना होगा। जिस पर साफ साफ कह देती है कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मेरी मदद तो अल्लाह ताला करते हैं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। स्वीटी तो एक गुड़िया है, वरना वो किसी के साथ कुछ बुरा अच्छा कैसे कर सकती हैं। चची जान आपको गलतफहमी हुई है।